राधे 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 राधे। दोस्तों, कई बार मैं कई लोगों के मुंह से सुनता हूं कि इस संत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस संत को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए थे, उस संत को इस तरह से खाना नहीं खाना चाहिए था, इस संत को वहां जाना नहीं चाहिए था, उस संत को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तुम्हारी परिभाषाओं में संत नहीं बन सकते। तो संत में और संसारी में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट एंड जनरल पीपल? इसको मैं अपनी एक कहानी के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, बता रहा हूं। इसको आप जरूर जरूर और जरूर सुने। प्राचीन समय में किसी राजा के राज्य में एक फकीर का आगमन हुआ। फकीर की कुछ छटा निराली थी, बड़ा अद्भुत उनका बोलना था, बड़ा अद्भुत उनका कार्य करना था। उनके अंदर से जैसे आनंद निकलता था, उनके बहुत सारे लोग भक्त बन गए। यहां तक कि राजा के राज्य का सेनापति, उसका प्रधानमंत्री, सेनापति की पत्नी, प्रधानमंत्री की पत्नी और राजा की पत्नी यानी रानी तक उनके पास जाने लगे। राजा को बड़ा मन में कौतूहल होता था कि मैं भी जाकर उनके दर्शन करूं, लेकिन आखिर राजा राजा है, वो ऐसे कैसे चला जाए बिना परीक्षा लिए, बिना ठोके पीटे, बिना ये जाने कि हाँ सही में ये संत हैं या नहीं। तो राजा ने अपनी मानवीय बुद्धि से उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। ऐसा विचार करके वो एक दिन उनके पास पहुंच गया, और जब वो पहुंचा तो बड़े तामझाम से पहुंचा। पहले ही मुनादी हो गई कि राजा साहब आ रहे हैं, बड़ा उनके स्वागत सत्कार की व्यवस्था हो गई। संत तो संत हैं, वो बैठे थे पेड़ के नीचे आनंद पूर्वक, आनंद मग्न। जब राजा उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसको अपने पास बिठाला, उससे ज्ञान के दो वचन बोले। राजा को अच्छा लगा, वो प्रभावित हुआ। उसने कहा, महाराज आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान सकते हो क्या? तो संत ने कहा, हाँ बताओ, मांगो, क्या कह रहे हो, बोलो। तो राजा ने कहा कि आप मेरे साथ चल के मेरे महल में रहो। संत ने कहा, हाँ चलो ठीक है। राजा को धक्का लगा। राजा सोच रहा था कि ये महल में रहने के लिए तो जा ही नहीं सकते, लेकिन उसकी सोच के विपरीत संत महल में रहने के लिए तैयार हो गए। अब राजा और संत महल में रहने लगे। जब संत महल में पहुंचे तो राजा ने कहा कि महाराज ये महल है, यहाँ रानियां हैं, दासियां हैं, सेविकाएं हैं, और भी राज्य के कई महत्वपूर्ण लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए ये कॉपीन आपकी अब यहाँ नहीं चल पाएगी। आप कृपया करके राजसी वस्त्र धारण कर लीजिए। संत ने कहा ठीक है, राजसी वस्त्र धारण कर लिए। राजा को यहां भी झटका लगा। उसके मन में यह था कि संत अपने वस्त्र जो कॉपीन पे रहते हैं, कॉपीन में ही रहेंगे, रेशमी वस्त्र नहीं पहनेंगे, लेकिन संत ने वो भी धारण कर लिए। अब राजा ने कहा कि महाराज आप वहां खाते रहते थे फल फूल और जैसा तैसा रूखा सूखा भोजन, आप यहाँ महल में रह रहे हैं तो मेरे साथ भोजन कीजिए। संत ने कहा ठीक है। अब राजा को फिर धक्का लगा कि बताओ, ये तो माने राजसी भोजन कर रहे हैं, जो मैं खाता हूं वो ये खा रहे हैं। एक दिन आखिर राजा ने कह ही दिया उनसे कि महाराज आप मेरे साथ मेरे महल में रहते हैं, जो मैं पहनता हूं वो पहनते हैं, जो मैं खाता हूं वो आप खाते हैं, मुझ में और आप में फर्क क्या है? संत मुस्कुरा के रह गए, बोले कोई फर्क नहीं है। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बीते, दिन बीते, महीने बीत गए, राजा इस बात को भूल गया। तकरीबन 6 माह बाद संत ने एक दिन कहा राजा से कि राजा मेरी आज घुड़सवारी करने की इच्छा है, तो घोड़ा लेके अपन लोग चलते हैं। तो दोनों अपने अपने घोड़ों पे बैठे, चलते 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 राजा की सीमा का अंत आ गया। जैसे ही राजा की सीमा का अंत आ गया और दूसरे राजा की सीमा प्रारंभ हो गई, राजा का घोड़ा रुक गया। राजा ने अपने घोड़े को रोक लिया और संत से कहा राजा ने कि महाराज मेरे राज्य की सीमा यहां समाप्त हो गई है, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जिस राजा की सीमा प्रारंभ हो गई है उससे मेरी शत्रुता है। संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, अब इसके आगे जो सीमा है, तुम्हारी सीमा यहां समाप्त हो गई, किंतु मेरी सीमा कहीं समाप्त नहीं होती, मैं असीम हूं। तुम्हारे और मेरे बीच में पहला अंतर यह है। अब जब मैं जा रहा हूं तो फिर तुम्हारे इन कपड़ों का क्या काम, ये तुम ही रख लो। संत घोड़े से उतरे और राजा के कपड़े उतार के राजा को दे दिए। और उसके बाद जब आगे जाने लगे तो उन्होंने कहा मैं इस घोड़े का भी क्या करूंगा, घोड़ा भी तुम्हारा है, इसको तुम ही रख लो। ऐसा कह के वो जाने लगे। राजा समझ गया कि संत में और संसारी व्यक्ति में अंतर यह है
कि संत कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, कामना से बंधे हुए नहीं होते। वो तुरंत घोड़े से उतरा और उनके पैरों में पड़ गया और उसने क्षमा मांगी और उसने कहा कि मैंने पहचानने में आपको बहुत देर कर दी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। संत तो कोमल हृदय होते हैं, उन्होंने तुरंत उसे भगवान नाम की दीक्षा दी और जप करने की विधि बताई और कहा कि मैं एक निश्चित समय के बाद तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा, जब तक तुम भगवान का नाम लेते रहना, लेते रहना, लेते रहना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।